सोचो अगर आप अपने घर में अकेले हो और अपनी गेमिंग में बिजी हो और जब आप फ्री होकर बाहर जाकर देखो तो एक वायरस के चलते सभी लोग ज़ोंबी में बदल चुके हो, तो फिर आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए जानते हैं इस मूवी में। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जोनू है, जो बड़े ही आराम से सो रहा था और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने रूम से बाहर आकर देखता है जहाँ डाइनिंग पर उसकी मॉम ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था कि घर के खाने का सामान खत्म हो चुका है, इसलिए वो ग्रोसरी स्टोर जाकर कुछ सामान ले आए। लेकिन यून वो इस नोट को अवॉइड करते हुए अपने गेमिंग सेटअप में बैठ जाता है और गेमिंग स्टार्ट कर देता है। वो अपने दोस्तों के साथ गेमिंग कर रहा था, तभी उसके दोस्त बताते हैं कि टीवी पर एक अजीब सी न्यूज चल रही है और जब यून वो टीवी ऑन करके देखता है तो उसे पता चलता है कि बड़ी बड़ी मेजर सिटीज में तेजी से एक वायरस फैल रहा है जिससे लोग ज़ोंबी में बदल रहे हैं। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से था, जिस पर लिखा था कि सभी लोग अपने घर पर ही रहें क्योंकि हमने इमरजेंसी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसी बीच यूनवो को काफी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो अपने घर की विंडो से देखता है तो बाहर भगदड़ मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और उनमें से कुछ के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। इसी दौरान वो देखता है कि एक माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और जब उसे अपनी बेटी मिलती है तो वो उसके गले लग जाती है और अगले ही पल वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अपनी मॉम को काट लेती है, जिसे देखकर योनवो डर जाता है। तभी उसे डोर पर कुछ आवाज आती है और जब योनवो डोर ओपन करके देखता है तो उसका नेबर घर के अंदर आ जाता है। योनवो उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बताता है कि मेरा भाई जब बाहर से आया तो पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने मेरे मॉम डैड को काट लिया और मुझे भी काटने वाला था, लेकिन मैं इससे बचकर यहाँ पर आ गया। योनवो फिर भी उससे बाहर जाने का कहता है, लेकिन वो लड़का बाथरूम यूज करने का कहकर वॉशरूम में चला जाता है। तभी योनवो टीवी पर देखता है कि जो भी इन्फेक्टेड होंगे उनके कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि उनकी आंखों में ब्लड आने लगता है और उनकी वेन्स उभरने लगती हैं। तभी वो लड़का बाथरूम से बाहर आता है और इस पर उस वायरस का असर शुरू हो जाता है। वो यूनवो को काटने ही वाला था, लेकिन यूनवो किसी तरह उसे डोर से बाहर कर देता है और फिर डोर लॉक कर देता है। वहाँ पर एक बड़ा सा फ्रिज रखकर अब योनवो को अपने मॉम डैड की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उन्हें मैसेज करता है और कॉल करने का भी ट्राई करता है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है जिसमें वो बता रहे थे कि वो बिल्कुल सेफ हैं और अपने ऑफिस में हैं और उससे भी घर से बाहर ना जाने का कहते हैं और उसे किसी भी हाल में सरवाइव करने का कहते हैं। अब टीवी पर बताया जाता है कि लॉकडाउन काफी दिनों तक रहेगा, इसीलिए आप सबको अपने खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। ये सब सुनकर योनवो अपना खाना चेक करता है जो कि काफी कम था और तकरीबन 9 दिन ही चल पाएगा। इससे योनवो सोचता है कि काश मैं अपनी मॉम की बात मान लेता और कुछ ग्रोसरी ले आता, जिसके बाद वो अपने खाने को बचाने के लिए इस रात भूखा ही सोने का फैसला करता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपना फोन चेक करता है जिसमें सभी लोग अपनी मदद के लिए अपनी अपनी फोटो पोस्ट कर रहे होते हैं #alive के साथ। ये देखकर योनवो भी एक फोटो क्लिक करके अपनी एड्रेस और #alive के साथ वो फोटो पोस्ट कर देता है। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड से बात करना चाहता था तो वो अपना ड्रोन निकाल कर उस पर अपना फोन अटैच करता है और उसे उड़ा देता है ताकि फोन हाइट पर आने से उसमें नेटवर्क आ सके और वो आसपास की चीजों को भी देख पाए। वो देखता है कि आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। अब फोन थोड़ा ऊपर करने पर उसमें नेटवर्क तो आ जाता है, लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने लगती है, जिसके चलते उसे ड्रोन वापस लाना पड़ता है। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए गेमिंग करता है, लेकिन नेट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद वो सोने जाता है तो उससे बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आती है। वो अपनी विंडो से देखता है तो बाहर एक लेडी पुलिस हाथ में पिस्टल लिए ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती हैं। ये सब देखकर योनवो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन ज़ॉम्बी उसे इग्नोर करके अपने डिनर को बड़े ही मजे से खा रहे होते हैं। लेकिन योनवो के चिल्लाने की वजह से एक ज़ॉम्बी उसके घर पर आ जाता है, लेकिन फ्रिज की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। योनवो इस फ्रिज को धक्का देकर ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोकता है, लेकिन ज़ॉम्बी ज्यादा पावरफुल था तो वो फ्रिज को धकेल कर अंदर आ जाता है। लेकिन योनवो अपना दिमाग लगाते हुए बालकोनी से लटक जाता है। ज़ॉम्बी उसे देखकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन बालकोनी से गिरकर मारा जाता है। जिसके बाद योनवो अपने डोर को और टाइटली लॉक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर फ्रिज गिरने की वजह से उसका ज्यादातर खाना वेस्ट हो चुका था, जिसके चलते वो उस रात भी भूखा ही सोता है। अब हमें 7वां दिन दिखाया जाता है जब भूख की वजह से योनवो अपने फादर
की प्रीमियम कलेक्शन निकालकर उसे पीने लगता है। वो किसी तरह अपनी भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीवी पर नूडल्स की एड देखकर वो और कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने पास मौजूद लास्ट नूडल्स का पैकेट खाने लगता है। और जब वो पानी पीने लगता है तो पानी खत्म हो चुका था और नल में से भी पानी नहीं आ रहा था। अब चूंकि योनवो के पास ना तो इंटरनेट था और खाना और पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता था, तो वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और इसी तरह वो अपने सर्वाइवल में आई प्रॉब्लम्स की वीडियोस बनाता रहता है। एक दिन उसे याद आता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा रेडियो सुना करती थी जो बिना किसी इंटरनेट के चल जाता है और अगर किसी मुल्क के हालात इस तरह के हो तो रेडियो में एक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी चलती है जो अपने सिटीजन्स को अलर्ट करती है। जिसके बाद वो रेडियो को चलाने के लिए वायर वाले हेडफोन्स ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी वायर वाला हेडफोन नहीं मिलता, जिसके चलते वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं और अब हमें 15वां दिन दिखाया जाता है जब योनवो अपने फादर की सारी प्रीमियम कलेक्शन खत्म कर चुका था। वो नशे में था जहाँ उसे अपनी फैमिली के विजन्स आते हैं। वो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी इल्यूजन्स टूट जाते हैं और वो फिर से दुखी हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद उसके मोबाइल पर नेटवर्क आता है तो उससे अपनी मॉम का वॉइस मैसेज रिसीव होता है, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर नेटवर्क ना आने की वजह से वो बालकनी से लटक कर नेटवर्क ढूंढ रहा होता है। तभी नेटवर्क आ जाता है और उसकी मॉम बता रही होती है कि हम तुम्हारे डैड के ऑफिस में हैं और तुम्हारी बहन भी हमारे साथ ही है। तभी वो सुनता है कि ऑफिस में भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुकी हैं। ये सुनकर वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली को भी ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्टेड कर दिया होगा, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर एक ज़ॉम्बी को देखकर उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। जिसके बाद वो बाकी ज़ॉम्बीज को भी मारने जाता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ देखकर वो डर जाता है और किसी तरह छुपते छुपाते वो अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। योनवो को इस तरह सरवाइव करते 20 दिन गुजर गए थे। एक रात वो देखता है कि ज़ॉम्बीज को मारने के लिए गवर्नमेंट जगह जगह धमाके कर रही है। अब योनवो सोचता है कि खाना खत्म हो रहा है और घर से बाहर वो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो मारा जाएगा और घर पर खाना ना होने की वजह से भी वो मरेगा। तो वो फांसी लगाने का सोचता है। अब वो फांसी लगाकर मरने ही वाला था कि तभी सामने के अपार्टमेंट से एक लेजर लाइट उस पर पड़ती है और उससे सिग्नल देती है कि तुम्हें मरना नहीं है। जिसके बाद योनवो जैसे तैसे करके उस फंदे से अपनी गर्दन निकालता है और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक लड़की दूरबीन से योनवो को देख रही थी, जो इशारों में उसे समझाती है कि कल हम 7 बजे बात करेंगे। और चूंकि रात में ज़ॉम्बीज का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए वो उसकी बात मानकर चुपचाप सो जाता है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो योनवो की तरह डरपोक नहीं थी, बल्कि बहुत बहादुर थी और उसने अपना सारा इंतजाम कर रखा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग योनवो बालकनी पर आता है और अपने मोबाइल पर अपना नाम बताता है। जिसके बाद वो लड़की भी अपना नाम योनवो को बताती है और तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम किम है। इसी दौरान किम के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उसके बनाए ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद किम अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। अब वहाँ पर बारिश होती है तो किम और योनवो पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेते हैं। किम को देखकर योनवो काफी हिम्मत पकड़ता है, लेकिन चूंकि वो काफी दिनों से भूखा था इसलिए वो ज्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसे देखकर किम उसकी तरफ एक बाल फेंकती है उस तक खाना पहुँचाने के लिए, लेकिन वो बाल योनवो तक नहीं पहुँच पाता। जिसके बाद योनवो अपने ड्रोन से एक रस्सी किम तक पहुँचाता है और किम उस रस्सी की मदद से योनवो तक खाना और पानी भेजती है। योनवो काफी दिनों से भूखा था तो वो खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी वो एक नोट देखता है जिस पर लिखा था कि खाना धीरे धीरे खाना। इसी बीच वो देखता है कि जो रस्सी किम ने उसकी तरफ फेंकी थी जो नीचे गिर गई थी, उससे लटक कर एक ज़ॉम्बी किम की तरफ बढ़ रहा था और चूंकि वो रस्सी एक टेबल से बंधी हुई थी तो रस्सी खींचने से वो टेबल किम को जाकर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब ज़ॉम्बी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। योनवो किम को बचाने के लिए अपना ड्रोन उड़ाता है और इस ज़ॉम्बी के फेस पर मारता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। इसी बीच किम को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी लेकर ज़ॉम्बी का हार्ट काट कर उसे नीचे गिरा देती है। अब अगले सीन में योनवो के पास खाना खत्म हो रहा था तो वो साथ वाले अपार्टमेंट में जाकर खाना ढूंढने का सोचता है। जिसके बाद वो किसी तरह सामने वाले अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। तभी वो सामने लगी फोटोज देखता है तो उससे पता चलता है कि ये अपार्टमेंट एक माउंटेन क्लाइंबर का है। जिसके बाद वो वहाँ पर सामान ढूंढने लगता है और उसे काफी काम की चीजें मिल जाती हैं। उससे वहाँ पर वायर वाले हेडफोन्स और वॉकी टॉकी मिलती है, जिसे लेकर वो घर आता है
और फिर जिस बॉक्स में किम ने उसके लिए खाना भेजा था उसी में वो वॉकी टॉकी और वहाँ से लाया खाने का सामान उसके पास भेजता है, जिसके बाद वो उस वॉकी टॉकी के जरिए आपस में बात करती हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह बात करते करते योनवो को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर जाकर देखता है कि शायद बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ बारिश तो नहीं हो रही थी, बल्कि उनकी आवाजों की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ किम और योनवो के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब देखकर किम अपना सामान लेकर रस्सी से नीचे उतरकर ज़ॉम्बीज़ से बचकर योनवो की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ पर उसे उस लेडी पुलिस की गन भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो भागती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर योनवो भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर चले जाती हैं और 8th फ्लोर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अब भी उनके पीछे थे। इसी बीच एक आदमी अपार्टमेंट से निकलकर उन ज़ॉम्बीज़ पर स्मोक फेंकता है और उन दोनों को अपार्टमेंट के अंदर ले लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को खाना देता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम दोनों यहाँ पर रुक सकती हो। योनवो और किम ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक योनवो बेहोश हो जाता है और किम भी बेहोश होने लगती है, यानी कि उस आदमी ने खाने में कुछ मिलाया हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी की एक बीवी है जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, लेकिन ये आदमी अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। वो किम को उस रूम में ले जाता है जहाँ उसकी बीवी थी, जिसके बाद वो उस रस्सी को धीरे धीरे ढीला करता है जिससे उसकी बीवी बंधी हुई थी, ताकि वो किम को खा सके। लेकिन तभी योनवो को होश आ जाता है और वो उस आदमी पर गन तान लेता है। ये देखकर वो आदमी उस रस्सी को छोड़ देता है, लेकिन योनवो तोड़कर उस रस्सी को पकड़ लेता है। अब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, तो वो आदमी डोर ओपन करके देखता है, लेकिन यहाँ किम तो बच चुकी थी, लेकिन उस आदमी की बीवी ने उसी पर अटैक करके उसे काट लिया था, जिसके बाद किम जल्दी से उस ज़ॉम्बी और उसके हस्बैंड को मार देती है। तभी गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगती हैं और ये देखकर किम और योनवो समझ जाती हैं कि ये नहीं बचने वाले। किम योनवो को गन देकर कहती है कि तुम मुझे शूट कर दो, जिसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं और एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो मरने का प्लान कैंसिल करके टेरेस पर जाती हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देखकर रेस्क्यू कर ले। जिसके बाद ये स्मोक लेकर बाहर आते हैं और तेजी से टेरेस की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। योनवो उन्हें सीढ़ियों पर रोककर किम को टेरेस पर जाने का कहता है, जिसके बाद वो भी किसी तरह बचते बचाते टेरेस पर आता है और टेरेस का डोर लॉक करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक भी हेलीकॉप्टर नहीं था और तभी वो ज़ॉम्बीज भी ऊपर आ चुके थे। योनवो एक एक करके गन फायर करके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन उसके पास इतनी गोलियां नहीं थी जिससे उन्हें लग रहा था कि ये मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर ऊपर आता है और किम और योनवो को रेस्क्यू कर लेता है। मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि योनवो ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली थी अपने एड्रेस और हैशटैग अलाइव के साथ, उसी वजह से ये रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँची और ये लोग बच पाए। और इसी तरह और भी बहुत से लोगों ने पोस्ट करके अपनी जान बचाई, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।